पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस इन दिनों पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक साधारण हत्या का मामला अब प्रेम, सगाई, परिवार की भूमिका और कथित साजिश की कहानी बन चुका है। जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना रहे हैं। केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हो चुकी थी। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। शादी इसी साल नवंबर में राजस्थान के एक बेहद आलीशान पैलेस में तय हुई थी। मेहमानों की लिस्ट, वेडिंग कार्ड्स, फोटोशूट और सारी रस्में तय हो रही थीं। परिवार वालों का कहना है कि केतन और सिया दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उनके बीच कोई समस्या या तनाव हो। दोनों परिवार भी इस रिश्ते से संतुष्ट दिख रहे थे। लेकिन पुलिस जांच ने इस कहानी को पूरी तरह उलट दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सिया गोयल का पहले से चेतन नाम के एक युवक के साथ कथित प्रेम संबंध था। यहीं से केस ने नया मोड़ लिया। पुलिस अब ये मान रही है कि सिया इस शादी से खुश नहीं थी और शायद इसी वजह से केतन अग्रवाल को निशाना बनाया गया। घटना वाले दिन केतन अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी गई। शुरुआत में इसे किसी गैंग या रोड इंसिडेंट के तौर पर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे सबूत इकट्ठा हुए, पुलिस को संदेह होने लगा कि यह हत्या प्लान थी। पुलिस ने तकनीकी सबूतों पर खास जोर दिया। मोबाइल लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल एविडेंस से पुलिस को ये संकेत मिले कि हत्या से पहले कुछ लोगों के बीच चर्चा और प्लानिंग हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने सिया गोयल और चेतन को हिरासत में लिया और उनसे लंबी पूछताछ शुरू की। जांच एजेंसियों का मानना है कि सिया गोयल इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसका दिल पहले से चेतन के पास था। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सिया और चेतन ने मिलकर केतन को हटाने की साजिश रची और क्या परिवार के कुछ सदस्यों को भी इस प्लान की जानकारी थी। अब जांच और आगे बढ़ गई है। सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ इनपुट्स मिले हैं जिनसे लगता है कि साहिल को अपनी बहन सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी हो सकती थी। पुलिस पूछ रही है क्या वह इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहा था या फिर वह भी साजिश का हिस्सा था। हालांकि अभी तक पुलिस ने साहिल पर कोई आधिकारिक आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ पूछताछ चल रही है। यह इस पूरे केस का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील सवाल है कि क्या सिया के माता पिता को अपनी बेटी के चेतन के साथ रिश्ते की भनक तक थी? क्या सिया ने कभी घर पर इस बात का जिक्र किया था? अगर परिवार को पता था तो फिर केतन के साथ सगाई और शादी क्यों तय की गई? क्या सिर्फ समाज और रिश्तेदारों के दबाव में यह शादी आगे बढ़ाई जा रही थी? ये सवाल पुलिस बार बार पूछ रही है। परिवार के हर सदस्य से अलग अलग पूछताछ हो रही है। सिया के पिता ने साफ कहा कि उन्होंने चेतन नाम के व्यक्ति को कभी देखा तक नहीं है, न कभी उससे बात हुई, न उसका नाम सुना। सिया की मां ने बताया कि उन्होंने शादी तय करने से पहले अपनी बेटी से कई बार पूछा था कि तुम इस रिश्ते से खुश हो या नहीं। हर बार सिया ने यही जवाब दिया कि उसे केतन बहुत पसंद है और वह अपनी मर्जी से ही शादी कर रही है। परिवार का दावा है कि सगाई के बाद सिया और केतन दोनों सामान्य रूप से मिलते जुलते थे। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दोनों के बीच कोई बड़ी समस्या या तनाव है। फिलहाल पुलिस सिया गोयल, चेतन, साहिल गोयल और परिवार के बाकी सदस्यों से लगातार पूछताछ कर रही है। मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा सब कुछ क्रॉस चेक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चल रही है। वे किसी भी दबाव में नहीं हैं और सिर्फ सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नए तथ्य और ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, खासकर परिवार की भूमिका और साजिश की पूरी पोल खुलने की संभावना है। ये केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया है। ये अब परिवार, रिश्तों, प्यार और विश्वासघात की कहानी बन चुका है।